गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तगणों को नमस्कार करते हुए ये वीडियो कर रहे। ऐसे हिंदी भी उतना साफ नहीं आता, फिर भी हम साउथ इंडिया के तेलंगाना स्टेट के हैं। कुछ यूट्यूब में पूछे ऐसा स्वामी जी ध्यान कैसा करना, कुछ वार्म अप कैसा करना, प्राणायाम कैसा करना, ऐसा बताए तो अच्छा रहता है। ऐसा बोले यूट्यूब में, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये हिंदी उतना साफ नहीं है, आप कुछ गलत हो तो माफ़ करना। अभी वीडियो क्या बोला तो प्राणायाम कैसा करना और वार्म अप लाइट ध्यान करते वक्त शरीर में जो भी दर्द रहता है, हेडक, सिर दर्द ऐसा रहता है ना, वो जाने के लिए वार्म अप करना है और ध्यान करना है। कैसा करना है अब ये वीडियो में कुछ मालूमात कर लेंगे। फर्स्ट आगे क्या करना है बोले तो ये आसन सिद्धि बोलते हैं। ये शरीर को पहले अपन वार्म अप थोड़ा करेंगे। वार्म अप का माने बोले तो ऐसा ये एडक रहता है, ये क्या बोलते हैं नेक, ये नेक का दर्द थोड़ा आदमी को बहुत रहता है। ये नेक दर्द जाने के लिए एक थोड़ा एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज कैसा करना है बोले तो ये ऐसा सिर स्ट्रेट होने के बाद, ऐसा रहने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा सिंपल करना है, ज़्यादा स्पीड नहीं है। ऐसा क्यों नेक पकड़ लेता है, ऐसा खाली इतना ही। ऐसा कहाँ तक आता है वहाँ तक देख के फिर इधर यहाँ तक ऐसा स्ट्रेट देखना है बस, इधर ऐसा नहीं। फिर बाद में दूसरा एक्सरसाइज 8 का ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करना है। ये नेक पूरा रक्त प्रसरण होके या दर्द भी चले जाता। सिंपल, क्या इतना ही, ऐसा बेंड नहीं वाला। ऐसा ये करने के बाद में और एक एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज है नेक का। फिर अल्लो ऐसा शरीर के ऊपर डाल के ऐसा ऐसा हल्लू, ज़्यादा नीचे ऊपर नहीं करना, ऐसा बस शरीर तो ऐसे ही रहना है, खाली मुंडी घूमना है बस ऐसा ऐसा। फिर यहाँ से फिर लेफ्ट इतना ही बस सिंपल हल्लू करना है इसको, ये हो जाता। बाद में ये नेक का हो गया। अभी ये शोल्डर का, ये भी दर्द होते रहते हैं ना, शोल्डर का एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज, इसको योगासन भी बोलते हैं। हल्लो हल्लो अपन ज़्यादा नहीं कर रहे, थोड़े बहुत रोज़ ऐसा करे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहती शरीर में। ये ऐसा करना है बस, अंदर से बाहर आना है, ऐसा ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसा। फिर बाहर से अंदर, फिर ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसा 5 बार करना रोज। नहीं तो आपका मर्जी और ज़्यादा करे तो अच्छा फ्री रहता। फिर ये एक सर सब लोगों को मालूम है ना, इसमें भी बहुत लाभ है। ऐसा करने से इसमें जो रक्त प्रसरण हो के बहुत दर्द भी चले जाता है। ऐसा बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा। तो यह सब लोगों को मालूम, मगर उसको आचरण किया तो बहुत लाभ हो जाता है। बस इतना ही। और कैसा करना था, ऐसा लेके ऐसा 1 2 3 4 5 6
7 8 ऐसा एक्सरसाइज। फिर ऐसा जहाँ तक है, ऐसा करने से रोज़ एक 5 मिनट किया ध्यान करते वक्त करने ये पूरा दर्द चले जाता है। बस ये सिंपल सिटी। फिर बाद में क्या बोला तो पैर ऐसा पसार के ऐसा रहता है ना, जो अपना पैर नहीं इसमें नहीं दिख रहा है ना, ये पैर को क्या करना बोला तो इधर से ऐसा लेना है, ऐसा पैर का जो है ना ऐसा, फिर अंदर से ऐसा करना है पैर को ऐसा। आपको नहीं दिख रहा है ना, मैं हाथ से बता रहा हूँ बस ऐसा। फिर बाद में ऐसा ऐसा करना है, इसको पैर को ऐसा 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 करना, बस रक्त प्रसन्न हो जाता है ना, उसका भी दर्द चला जाता है। फिर बाद में ऐसा ऐसा करना है, उसको ऐसा लगा के थोड़ा हिलाना है अपने रक्त प्रसन्न होने के लिए। इसमें ये घुटने का दर्द भी चला जाता है, ऐसा 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 ऐसा। फिर ऐसा ऐसा करना है इसको पैर को। इसमें एक्सरसाइज लाइट एक्सरसाइज, बस बस ऐसा 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 करना, बस ऐसा ऐसा एक पैर को। फिर बाद में ऐसा 2-3 मिनट ऐसा करने के बाद फिर ऐसा बैठ जाना। बैठने के बाद ये हाथ को भी ऐसा करना है, बस अंदर से हल्लो, ये हाथ ऐसा पकड़ के घुमा सकते हैं ऐसा हल्लो। फिर बाद में इधर से इधर, सबको मालूम है ये करे तो कुछ फल मिलता है ना, ऐसा ऐसा बस ऐसा होना, ऐसा कर सकते। अभी हो गया। अभी इसका अभी थोड़ा कपालभाति कर सकते। कपालभाति यानी हार्ट पेशेंट नहीं करना है कपालभाति। कपालभाति माने बहुत लाभ है ये, क्यों बोले तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता, जैसे पार्ट्स है वैसे लगा लेता, पेट बाहर नहीं आता। कपालभाति करे तो ऐसा बहुत कुछ फल है उसमें। कोई ऐसा लगाते, कोई ऐसा क्या बोले तो ऐसा मारना है बस ज़्यादा। कैसा कपालभाति का ऐसा 2 मिनट किया तो पूरा पेट ऐसा ठप ठप ऐसा मारना। ऐसा 2-3 मिनट कपालभाति किया है ना, पूरा पेट का दर्द भी चले जाता है पूरा ऐसा। ये बहुत लाभ है इसका भी। फिर बाद में ये होने के बाद ऐसा ये लगा के, अभी लाइट एक्सरसाइज ख़त्म हो जा रहा है, ये ऐसा लगा के पीछे थोड़ा ये जो है ना दर्द, कमर दर्द बोलते हैं ना, ये भी चले जाता है रोज़ करने से। कैसा ऐसा हाथ इसके लगा के ऐसा कहाँ तक आता है वहाँ तक घूमना है, ऐसा हल्लो हल्लो घूमना, नस पकड़ लेता है देख के हल्लो हल्लो ऐसा जहाँ तक होता वहाँ तक। फिर बाद में ये हाथ इधर लगा के, ये पीछे हाथ लगा के ऐसा हल्लो 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 कहाँ तक होता वहाँ तक ये घूमना है, बस होता ही ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसा। इतना सिंपल, ज़्यादा अपने को योगा करना नहीं, बस इतना रोज़ 5 मिनट ऐसा किया है। बाद में ध्यान करें तो देखो आपका हालत ही एकदम हो जाता है, तंदुरुस्ती हो जाता है। इसलिए अभी अपन ध्यान करने का कैसा करना है अपन ध्यान देखने हैं। इसमें ध्यान में 4 ध्यान बोलते हैं, ऐसा चतुर ध्यान बोल के ऐसा तेलुगु में बोलते हैं। और कैसा फर्स्ट ध्यान कैसा बोले तो फर्स्ट क्लास क्या बोले तो नर्सरी के जैसा रहता है। जो भी नया आदमी आता उसको माला ले लेते, माला घुमाते, ऐसा अंदर घूमना, बाहर नहीं घूमना। माला जो रहता है ना अंदर घूमना। वो शुभ उदाहरण के लिए एक मंत्र पढ़ते, ऐसा लेके ऐसा लेके पढ़ रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते। एक अंदर घूम रहा, ये शब्द आ रहा है ओम नमः शिवाय बोल के, ये फर्स्ट जप है। इसको प्रैक्टिस किया तो ये 4 में जप में प्रथम जप है। ये बहुत कम क्वालिटी का है, मगर आदत होने के लिए ऐसे बड़े लोग अपने को बताए।
अब ये इसमें अगर कामयाब हो गया जब जप रहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा बोलते बोलते इसको आदत गिर गए ना, अभी दूसरा जप में चले जाता है। गुरु मूर्ति बोलता है ये जब दूसरा जप में भी रुद्राक्ष माला रहता है, घूमते रहता। जब वो फर्स्ट जप में आवाज़ आ रहा है ओम नमः शिवाय बोल के, दूसरा जप में आवाज़ नहीं आता, खाली जो ओट है ना, ओट हिलते रहता मगर आवाज़ नहीं आता। कैसा? ओम नमः शिवाय बोल रहा मगर बात नहीं आ रहा, खाली ओट हिल रहा है बस। वो क्या बोल रहा है दूसरे लोगों को नहीं मालूम, मगर उसकी मालूम है अंदर ओट से दिल से बोल रहे बस। ये दूसरा जाप है। ये दूसरा जाप भी इसमें भी अच्छा कामयाब हो के बहुत प्रैक्टिस हो गया इसमें भी। फिर क्या बोले तो उसको थोड़ा आनंद आने लगता है उसमें, जो मंत्र उच्चारण हो ना, और मंत्र उच्चारण कैसा कैसा बढ़ रहा है वैसा वैसा उसको आनंद मिलने लगता है। जैसा आनंद मिलने के बाद एकदम शांति होता है ना, जब यह माला घूम रहा है तो भी उसको डिस्टर्बेंस होता रहता। पहली बार उसको डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, क्यों बोले तो आनंद मन नहीं रुका बोल के इसको डिस्टर्बेंस नहीं दिखा। अभी मन रुक रहा बोले तो ये डिस्टर्बेंस चल रहा है, इस कर्म ही बोलते। आज चल रहा है तो भी कर्म है, बाद चल रहा है तो भी कर्म है, मगर सत्कर्म है, मगर कर्म ही चाहिए, ये बाहर का चीज़ है ना। इसलिए अंदर जो जप रहा है ना, जब अभी ये डिस्टर्बेंस हो रहा बोल के ये छोड़ देता है, माला छूट जाती। तीसरी जप में माला छूट जाती, ये वोट हिलना भी बंद होता। क्यों बोले तो वोट हिल रहा है तो भी उसको डिस्टर्बेंस हो जा रहा है मन में, निश्चल नहीं बैठ रहे। अभी निश्चल बैठने के अपन ध्यान कर रहे हैं। तीसरा ध्यान अपन कर रहे हैं, एक 10 मिनट ध्यान करेंगे आराम से। कैसा करना मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 हाथ ऐसा लगाना, कोई भी चाहे तो ऐसा भी लगाते, ऐसा लगा लेते, कोई ऐसा लगा लेते, कोई ऐसा लग, जैसा जी मरनी। मैं ऐसा करता हूँ ना, ऐसा क्यों करना बोले तो इधर इधर ढुलना नहीं, ऐसा एक पुतले के जैसा ऐसा रहना चाहिए ध्यान करने वाला। इधर नीचे ऊपर मुंडी इधर इधर नहीं करना है, ऐसे बैठना है। अगर सीनियर सिटीजन 60 साल 70 साल हो गए, वो पैर दर्द है, कंबर दर्द है, ऐसे वाले कुर्सी में बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं आराम से। हाँ, ज़्यादातर नीचे ही बैठना, मगर तकलीफ है तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। और नीचे जो करता है बहुत फल मिलता है इसका बहुत लाभ है। इसलिए अपन बैठ के, मैं कैसा बैठा हूँ, मेरा अभी 62 ईयर्स है, मेरा 62 साल है मेरा, और आराम से कितना देर भी बैठ सकता हूँ आराम से। ऐसा बैठे तो मेरे को आनंद मिलता, कुर्सी पे होता सुख नहीं मिल रहा है मेरे को। हमारा अनुभव आपको बोल रहे हैं। हाँ, अभी ऐसा हाथ लगा के ध्यान करेंगे, एक 10 मिनट, ज़्यादा नहीं। आप समझने के लिए मैं ध्यान करता हूँ। कैसा ध्यान करना बोले तो ऐसा लगाना, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा आराम से, ऐसा भी नहीं, ऐसा एकदम ऐसा नहीं, ये पूरा छोड़ देना, ऐसा झुकना भी नहीं, ऐसा छोड़ के आराम से ऐसा रह सकते, ऐसा इसका पूरा निठार रहना ऐसा। आप कैसा ध्यान करना बोले तो आप ध्यान में जाएंगे, आप गौर करके आप लोग भी ध्यान में चले जाओ। ध्यान का पहला सूत्र क्या है बोले तो, जो अपना सांस आ रहा है, जो गुरु मंत्र ले तो सांस में मंत्र लगा के जप करते रहता। अभी 2 जप चले गया, तीसरा जप अपन कर रहे। तीसरा जप कैसा करना बोले तो मन से कर सकता, उसको जपमाला नहीं रहता, और मन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नहीं पुकारना, नहीं बोल सकते, अंदर मन से बोल सकते हैं। कैसा? खाली मन को अभी देखना है, निश्चल मन को निश्चल करना है, भगाना नहीं है। अभी कैसा उसको निश्चल करते बोले तो, अपना जो सांस भीतर आ रहा है बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, ऐसा देखते रहना बस। गुरु मंत्र लिया सवाले श्वास में मंत्र डाल के करते हैं अपन, सिर्फ सांस में ध्यान दे रहे हैं ना, इसलिए इसका ध्यान कर रहे हैं अपन। हारे सांस
जा रहे सांस को अपना मन लगा देना है बस। दो आंखों के बीच आग्नेय चक्र बोलते हैं ना, वहाँ पर ध्यान लगाना है मन का। भीतर आ रहा है बाहर जा रहा है, वो सांस को देखना है मन से। ऐसा कर रहे तो थोड़े थोड़े विचार भी, संकल्प भी आते रहता है। कितना भी संकल्प होने जाने दो, उससे अपने को मतलब नहीं है। अपना शरीर तो भी नहीं उठना, ऐसे बैठ जाना। अपन उठना ही नहीं, मन किधर भी भागने दो। अपना ध्यान पूरा सांस के ऊपर लगाना है। मन किधर भी भागने दो, बाद में फिर वहाँ से पकड़ के सांस पे लगाना है। फिर चले जाती, फिर लेके आना, फिर चले जाती, फिर लेके आना। ऐसा करते करते थोड़े दिन के बाद उसको आदत गिरता मन को। जैसे जैसे आदत गिर रहा है, मन एकदम निश्चल होने लगा। उसको एक जैसे का सुख महसूस होता है मन को। जैसे सुख मालूम होते रहता है जब मन लगते रहता है। मन को क्या है बोलो तो पहले से उसको सुख ही मालूम होना। सुख के लिए मन भाग रहा है ना, वो बाहर भाग रहा है। सुख किधर मिलता है ऐसा समझ के भाग रहा है, मगर भीतर सुख मन को महसूस हुआ, भीतर ही रहता है वो बस। अपन सही तरह ध्यान कर रहे हैं। अभी गहरा उतर जा रहे हैं अंदर। आ रहे सांस को, जा रहे सांस को देखते हुए, मन से देखते हुए रहना है बस। जैसे जैसे आदत गिर गए मन को, मन अंदर उतरने लगता है। मन को आलोचना रहित होने के बाद मन को एक जैसे के ताकत हो जाता है। मन में पावर आ जाता है। जैसे जैसे पावर आ रहा है वैसा वैसा उसको सुख मिलने लगता है। अब सुख मिलने लगे तो मन उसमें ही रह जाता है। और बाहर भी चाल चलन भी सही बात करना है, बात ज़्यादा नहीं करना है। जब बात करना बोलो तो सही बात करना है, सच्चा बात करना है बस। ध्यान में बहुत सपोर्ट देता वो चाल चलन। और सच्चा ही चाल चलन जो है ना, ध्यान में अपने को बहुत सपोर्ट देता है। फिर अपन भीतर चले जा रहे, अपना शरीर नहीं हिलना, आँख नहीं खोलना है। ऐसे आदत डाल लिए, रोज़ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ऐसा आदत हो गए ना, देखो कितना लाभ होता है। अब जैसे जैसे गहरा अंदर उतरते रहता वैसा वैसा निशा आने लगता है। उसको वैराग्य बोलते हैं। अंदर डुलने लगता है शरीर। अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो हिलने लगता है। उसको आँच लगा रहे हैं ना ध्यान से। और कुंडली शक्ति 7 चक्र बोलते हैं उसको, वहाँ पर आँच लगते रहता है। ध्यान करने से उसको कोई मेरे को उठा रहा है ऐसा वो कुंडली शक्ति जागृत होते रहता है उसको। जैसे जैसे जागृत होता वैसा वैसा पॉजिटिव एनर्जी अंदर फॉर्म होते रहता है। ज़्यादा गहरा जाए ऐसा वाला पूरा ऐसा हिलते रहता अंदर। उसका अनुभव क्या बोले तो सही ध्यान करने से वाले को ये 2 आँख के बीच में कुछ चिमटी
घूमे जैसा मालूम होता, अनुभव होता, फिर हिलने लगता है। और गहरा गए तो तारे के जैसा चक बोल के एक रोशनी दिख के गायब होते रहता। ऐसा अनेक प्रकार, सूरज जैसा, चंद्र के जैसा, आग के जैसा, जैसे जैसे अंदर उतर रहे ध्यान में वैसा वैसा अनुभव होते रहता है। शरीर हिलने लगता है। जिसको ये अनुभव और है सही ध्यान करे जैसा मालूम होता है। ऐसा आदत कर लेना बस, रोज़ सुबह शाम जैसे मिले वैसा आँख मूंझ के करना है बस। कितना लाभ होता है। जो भी ज्ञान है भीतर पड़ा है, अंदर गहरा उतरना है। बस शरीर नहीं हिलना है इधर इधर, आँख खोलना नहीं, बस एक ही ध्यान, कुछ करना नहीं। जो दिल में जो भी है माइंड में वो पूरा निकालना है, या डालना नहीं ध्यान में। ध्यान में पूरा निकालना है, खाली करना है बस। मैंपना खाली करना है। मैं इतना बड़ा हूँ, मैं एक कोटीश्वर हूँ, ये सब कुछ दिल में जो भी पड़ा है उसको एरेस करते रहना, उसको निकालते रहना बस। जैसे जैसे निकाल रहे वैसा वैसा हल्का हो जाता है मन। जैसा मन हल्का होता है निश्चल हो जाता है। जब निश्चल हो जाता है उसको आनंद मिलने लगता है। जब आनंद मिलने लगता है उसको पूर्ण हो जाता है मन। जिसका पूर्ण होता है उसका चेहरे पे रौनक आता है, ब्रह्म स्थिति आने लगती है उसको। इसको तो समय लगता है। ये बहुत दूर मार्ग है, जाते ही रहना, जाते ही रहना, जाते ही रहना बस। अपना काम एक ही करते रहना बस। वो अपने आप अल्लू 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 ओपन होते रहता है ज्ञान। मुमुक्षु बोलते, मोक्षापेक्ष जिसके दिल में तड़प होता है वो आगे बढ़ते ही रहता है बस। जो कोई भी बाहर वाला कोई भी बोलने दो उसको नहीं पकड़ लेता है। उसका लक्ष्य एक ही है, मैं कौन हूँ, मैं कैसा अंदर जाऊँ, ऐसा उसका तड़प अंदर से उबलते रहता है बस। जिसका वो भाव आ गए वो गहरा उतर जाता है। भीतर का आनंद उसको कनेक्ट होता है। अंदर गहरा उतरने के बाद उसको दशविध नाद बोलते, शब्द सुने आता अंदर से। किस तरह का शब्द बोले तो एक मंदिर में जाने के बाद वो मंदिर के सामने घंटा रहता है, घंटा बजाने के ना, वो घंटा बजा के भगवान को पा लेते हैं ना। वैसे अपने भीतर जो ध्यान करने वाला बहुत गहरा ध्यान करे तो अंदर का जो आवाज़ 10 नाद बोलते, घंटा नाद के जैसा, उसमें 10 नाद रहते, घंटा नाद, वीणा नाद, ताल नाद, मृदंगम, वीणा नाद, मेघ नाद, ऐसे 10 नाद सुनने में आता। अब जाने अंदर गहरा जाते रहता है। जब जब नाद कनेक्शन होता है, ओंकार नाद लास्ट में आता है। जिसको ओंकार नाद सुनते 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 स्वयं को पा लेता है, भगवान को पा लेता है भीतर, बाहर नहीं भीतर पा लेता है। जब भीतर जो पा लिया है वो आनंद में डूब जाता है। जब जो भीतर पा लेने के बाद उसको ज्ञान का आंख उदय होता है। उसको चाहे मन का आंख बोलो, ज्ञान का आंख उदय होता है। वो आंख को नहीं दिखता मगर उसको उदय होता है। वो आंख से अंदर और बाहर समान परमात्मा को महसूस करता, अनुभव करते रहता। कितना लाभ है ध्यान में।
जो भी संकल्प किया ध्यान कंप्लीट होने के बाद, ज्ञानी होने के बाद आप कुछ भी संकल्प करें तो वो संकल्प पूरा हो जाता है। भगवान सुनता है, खुद भगवान का रूप बन जाता है, भगवान का अंश बन जाता है। कितना कितना उसको सिद्ध पुरुष बोलते हैं। मन जिसका पवित्र हुआ, मन जिसका आईने के तरह हुआ, वो आईने में से भगवान खुद महसूस होता है। अब उसको कुछ कमी नहीं रहे, वो भगवान का हो गए। ऐसा ध्यान में जाओ, गहरा जाओ, वो जन्म मरण चक्र खत्म हो गया। अभी मोक्ष पा लेता है। इतना बहुत मार्ग है ये ध्यान का, बहुत निष्ठा। सरल है ध्यान, मगर मन लगना चाहिए ध्यान में। जब देखा तब उसके तड़प अंदर से रहना चाहिए। जो भी बात करे तो भगवान का ही बात करना, ऐसा अंदर से भाव अगर किसको है वो पहुंच जाता है, कभी ना कभी भगवान को पा लेता है। अभी अपन 1 मिनट है ध्यान समाप्त करेंगे। ऐसे ध्यान करो तो बहुत बहुत कुछ फायदा है। अपन करना क्या है, आ रहे सांस को, जा रहे सांस को देखते हुए विचार, जो भी विचार है नहीं करना है, संकल्प नहीं करना है, सिर्फ देखना है मन से। कितना लाभ हो जाता है, प्रैक्टिकल कर देखो आप, बहुत सुधर जाता है। आपका वाणी भी, जिसका सुधर गया उसका वाणी भी मधुर हो जाता है, उसका चेहरा बहुत सुंदर दिखने लगता है, बहुत आनंद लगता है। वो चेहरा देख के सामने वाला भी बहुत आनंद के जैसा दिखता है। हर जैसे डायमंड स्वयं प्रकाश होता है, इस सही ध्यान करने वाला स्वयं प्रकाश बन जाता है। कितना कितना लाभ है भीतर, इतना बहुत ज्ञान पड़ा है, भीतर जाके ले लेना है। अभी आधा मिनट है, अपन ध्यान में से बाहर आ रहे। बहुत अच्छा ऐसे करना है, बस बस हिलना नहीं, डुलना नहीं, आँख खोलना नहीं, सिर्फ एक पुतले के जैसा शरीर लगा के मन भी नहीं हिलना, निश्चल अपना श्वास को देखना है। अभी 10 सेकंड अपन उतर जा, ध्यान में से आ रहे। 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये दो हाथ ऐसा करके अपन जो आँख ऐसे देखना है थोड़ा देर। इसमें पावर रहता है, ध्यान करे तो हाथ में ऐसा देख के फिर आँखों के ऊपर ऐसा लगाना चाहिए, ऐसे ही लगाना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा आलू खोल के देखना है ध्यान। ऐसा करने से कितना आनंद मिल रहा है, एकदम निश्चल हो गए। आँख भी एक जैसे के वैराग्य हो गए। कितना हिल रहा है नहीं, डुल रहा है नहीं, आँख भी ऐसा पलक भी मारे जैसा नहीं दिख रहा है, मन भी नहीं हिल रहा है। इतना शांति 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 मिल रहा है ध्यान में। आप लोग भी करके, अच्छा ध्यान करके भी आप जिंदगी सार्थक कर सकते। जनन मरण चक्र से भी आप परे हो जाते हैं, मोक्ष पा लेते हैं। ऐसा भाव करके, अच्छा ध्यान करके, ध्यान का मतलब सिर्फ यही है,
बस मन इधर उधर नहीं भटकना है, बस एक तरफ ही लगाना है। बस दो आंखों के बीच में लगाना है मन को। आ रहे सांस को, बाहर जा रहे सांस को मंत्रोच्चार से करना है। जो गुरु रहे तो मंत्रोच्चार से करना है। इतना इतना लाभ है। हम तो एकदम ऐसा हिलना भी मन नहीं लगता। ऐसा हिले तो भी थोड़ा सुख चला जाता है क्या। ऐसा ध्यान का मतलब क्या बोले तो आनंद आनंद लेना है। ध्यान अगर ज़्यादा लोग को मालूम नहीं ना, बहुत कष्ट उठा रहे ध्यान में। ये प्रॉब्लम ऐसा हेडेक हो रहा है। सर कुछ प्रॉब्लम, अब 20 साल से मेरे को सर दर्द नहीं है, कितना भी सर्दी होने दो, हेडेक नहीं है, पेट दर्द नहीं है, इसका दर्द नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम हल्का है। 20 साल से मैं अगर चले तो भी वो अपने आप चलते रहता शरीर। थोड़ा खाली ऐसा चलने लगे तो हल्का से चल जा, हवा में गए जैसा मालूम होता है। कितना कितना हल्का हो जाता है। अब ये आज से पवित्र होने के बाद आज से खा लिया ना, इतना अमृत लगता है। हर तरफ फल ही फल मिलता है ध्यान में। सही ध्यान करना है, सही चाल चलन चलना पड़ता है, धर्म आचरण करना पड़ता है। धर्मो रक्षति रक्षिता धर्म को अपन हिफाजत किया तो वो धर्म अपने को संभाल लेती, हिफाजत कर देती। एक वृक्ष बना के बड़ा होने के बाद वो बड़ा हुआ तो अपन कर्म करना पड़ता। बड़ा होने के बाद बड़ा वृक्ष अपने को छाँव देती, फल देती, सब्र करना पड़ता। सब्र का फल मीठा है। इसलिए ध्यान सब लोग करके चाल चलन भी सही करके गहरा अंदर गया के मोक्ष होना ऐसा भाव अंदर से तड़प हो के आप ध्यान करो तो बहुत कुछ फल मिलता। बोल के कुछ ना कुछ आप ध्यान करके फल ले लेते बोल के ऐसा दिल में सोच के हम ये वीडियो बना रहे ना। अभी हम विरमण करता है ये वीडियो को। हम जो भी शब्द गलत होगा तो माफ़ करना बड़े दिल से, ऐसा बोल के हम विरमण करके रुक जा रहे। जय गुरुदत्ता, जय श्री राम, जय सीताराम।